नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर में गुंडा अनासिर की तरफ से पुलिस वालों के कत्ल का ये पूरा मामला है। दुबे को छुपाने की इतला देने पर पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है। 2 दरोगा और 1 पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। फोन कॉल डिटेल के मुताबिक विकास दुबे से तीनों राब्ते में थे। आईजी का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन होगी, कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौबेपुर के बिकरी गांव में ये पूरी वारदात पेश आई थी। आपको बता दें, कानपुर में गुंडों की तरफ से पुलिस वालों के कत्ल का ये पूरा मामला है। हमारे नुमाइंदे संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से पुलिस वालों के ही मुलविस होने की बात सामने आई है और अब कार्रवाई भी हो रही है, मजीद क्या अपडेट है? बिकरू गांव में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। उसके बाद से लगातार पुलिस हरकत में आई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस छापेमारी कर रही है। और उसके बाद जब चौबेपुर एसओ की संलिप्तता पाई गई तो उन्हें सस्पेंड कर दिया। और आज एक फिर बड़ी कार्रवाई हुई है कि 2 दरोगा और 1 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी संलिप्तता पाई जा रही है और उन्हें इस आधार पर सस्पेंड किया गया है क्योंकि उनके कॉल डिटेल जो है विकास दुबे से मिलते जुलते पाए गए हैं। उनसे लगातार उनसे फोन पे बात हुई है। इस आधार पर उन्हें सस्पेंड किया गया है। जी मुनज्जा। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत ही बड़ा जो खुलासा हुआ है कि इस पूरे मामले में लेकर जहां पर एक तरफ पुलिस एहलकार शहीद हुए, वहीं पुलिस वाले ही इस मामले में मुलविस है, गुंडों से मिले हुए हैं। तो इस पूरे हादसे से जो पुलिस डिपार्टमेंट में किस तरह से काम हो रहा है उसकी भी एक तरह से कलई खुल गई है। देखिए मुनज्जा, जिस तरह से विकास दुबे की दबंगई की बात की जाए तो विकास दुबे जिस गांव बिकरू गांव में रहता था वहां उसकी ऐसी दबंगई थी कि जब पुलिस के पास कोई मामला जाता था तो पुलिस के पास जाने से पहले वो मामला पंचायत में आता था और वो मामला विकास दुबे के सामने आता था। उसके सामने समझौता होता था या जो भी बातें होती थी उसके बाद पुलिस बीच में पड़ती थी। ऐसा ही कुछ 5 या 6 दिनों पूर्व ऐसा मामला हुआ था जब चौबेपुर की पुलिस वहां पर गई थी और पंचायत में किसी विवाद को लेकर बात हुई थी तो पुलिस से झड़प भी हुई थी विकास दुबे की। तो कहीं ना कहीं कई पुलिस कर्मी ऐसे थे जो लगातार संपर्क में रहते थे विकास दुबे के। जी जी, तो लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो सवाल खड़ा होता है, जो लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि इससे पहले इस गुंडे के खिलाफ, दुबे के खिलाफ इतने सारे मुकदमे थे, छानबीन क्यों नहीं हुई थी? बावजूद कि इतने सारे मुकदमे थे, कभी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? देखिए मुनज्जा, एक बहुत बड़ी बात ये रही है कि 2001 से जब से ये विकास दुबे आपराधिक गतिविधियों में आया और जो एक थाने में घुसकर उसने एक हत्या की, उसके बाद से लगातार वो जो राजनीतिक लोगों से उनके संपर्क में रहने लगा, कई पार्टियों के संपर्क में रहने लगा और राजनीतिक दल उसका इस्तेमाल करने लगे वोट बैंक की राजनीति के लिए। इसी कारण शायद जो है उसकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य है मौजूदा समय में भी, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गतिविधियों के साथ गठजोड़ रहा है विकास दुबे का। इस वजह से शायद उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और कभी गिरफ्तारी भी उस तरह से नहीं हुई। और इतने बड़े मामले तो में क्या उस कड़ी को भी देखा जाएगा कि क्योंकि दुबे के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बताए जा रहे हैं, तो क्या उस हिसाब से भी इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी? उन कनेक्शन से भी पूछताछ हो सकती है? बिल्कुल मुनज्जा, जिस तरह से फोन जो बरामद हुए हैं विकास दुबे के घर से, उन फोनों की जांच की जा रही है। कई राजनीतिक दलों से जो है उनके संपर्क थे और कई अन्य लोगों से भी उनके संपर्क थे। जिस तरह से उनके संपर्क खंगाले जा रहे हैं उसमें कई लोग अभी सामने आएंगे। जिस तरह से कल 3 गाड़ियां जो लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं वो बेनामी गाड़ियां थी और जो जिनकी गाड़ियां थी उनको पूछताछ जारी है। उसमें कई नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। अभी फिलहाल की ये कार्रवाई की बात है इसलिए नाम का हम लोग नाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए अभी फिलहाल पूछताछ और कार्रवाई जारी है जो 3 गाड़ियां मिली हैं उसको लेकर भी। बिल्कुल संदीप, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।